रामेन जी, आईएसआई का एक एजेंट पकड़ा गया है मुरादाबाद से। ये घटनाएं जो हैं, जो ये बताती हैं साफ साफ कि पाकिस्तान लगातार आतंकी जो है वारदातें व घटनाएं भारत में इन एजेंटों के जरिए कराता रहा है। हालांकि वो इससे इनकार करता रहा है, लेकिन इन एजेंटों का पकड़ना, इनके सबूत मिलना इस बात की जानकारी देता है। देखिए विजय, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब युद्ध के क्षेत्र में हो, अपने विरोधी से लड़ रहा हो, तो अपनी इंटरनल जो पूरा सिस्टम है उसको ठीक रखे। भारत में तमाम, अभी देखिए कैराना के लोग पकड़े गए, कैराना के नोमान को पकड़ा गया, पानीपत पुलिस ने पकड़ा है, उसके यहाँ से 6 वीजा पकड़े गए हैं, वीजा जो पाकिस्तान जाने वाले 6 लोगों के, और उसका जो वो रहने वाला कैराना का पकड़ा पानीपत में गया है। कैराना की जब जांच हुई तो पता चला। शहजाद की बात आप कर रहे हो, और ज्योति मल्होत्रा को आप देख रहे हो टीवी पर कि किस तरीके से उन्होंने पूरी जो सूचनाएं वो लीक की हैं। तो अपने सिस्टम को, जो राष्ट्रवाद है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां काम कर रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करें कि जो यहाँ से सूचनाएं लीक कर रहे हैं, कि कुछ पैसे के लिए, कुछ साझे संसाधनों के लिए काम कर रहे हैं। शहजाद की बात आप कर रहे हो कि शहजाद मुरादाबाद का रहने वाला पाकिस्तान के एजेंसियों से मिला हुआ, यहाँ के लोगों को वहां भेज रहा। अगर वहां भेज रहा तो एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो उनको देखें। हालांकि ये मौका है कि जब चेक किया जा रहा, कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही। एजेंसी अलर्ट पर है, जितने फोन है, जितने डिटेल्स है, वो खंगाले जा रहे हैं कि कौन पाकिस्तान गया, कितने बार गया, वो क्या काम करता है। शहजाद पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, और जो पूरा व्यवसाय है वो औपचारिकता भरता, उसको ढकने के लिए कि हम व्यवसाय कर रहे हैं। बाकी उसका जो मूल व्यवसाय, वो भारत की सूचनाओं को पाकिस्तान पहुंचाना, वही व्यवसाय था, उसी के माध्यम से पैसा कमा रहा। तो ऐसे तमाम लोग ठिकाने से लगाए जाएंगे विजय, क्योंकि अब भारत दूसरे मोड पर चला गया है, जहाँ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। वह तो या तो जेल में होंगे या कहीं और जगह होंगे, कम से कम सूचनाएं तो पाकिस्तान को नहीं दे पाएंगे। ये परिस्थितियां भारत में बन गई है विजय। अच्छा, इधर कुछ दिनों से अगर देखें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ये शहजाद का मामला हो, भारत ने जिस तरह से अपना तकनीकी का बखूबी प्रयोग किया है, जिससे ये सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। शहजाद का केस है, शहजाद चोरी छुपे कपड़े और मसाले के कारोबार के जरिए इस तरह का काम वो कर रहा था, उसको भारत ने बेनकाब किया है, एजेंसियों ने बेनकाब किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सफल टेक्नोलॉजी है, उसका भी इसमें आप अहम रोल मानते हैं कि अब ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो रही हैं। देखिए विजय, तकनीक आधारित ही व्यवस्था है। आप देखिए कि पूरा जो युद्ध लड़ा गया वो सैटेलाइट के द्वारा लड़ा गया है। पूरा तकनीक है, जिसे फोन कॉल्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान कौन फोन कॉल कर रहा है, कितने लोगों ने वहां यात्राएं की पाकिस्तान के लिए, उनको चेक किया जा रहा। तो जितनी तकनीक है, तकनीक के आधार पर ही आप चेक कर पाओगे। एक व्यक्ति को आप नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन जो तकनीक है उसके माध्यम से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। जो फोन कॉल पाकिस्तान जा रही है, अन्य देशों को जा रही, जो हमारे दुश्मन देश है, उनको चेक किया जा रहा, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या सूचनाएं वहां मुहैया कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। तो तकनीक का बड़ा प्रभाव, और तकनीक के कारण ही ये सारी चीजें संभव हो पा रही है कि हम अपने देश के अंदर छुपे गद्दारों को, दुश्मनों को चिन्हित कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल, शहजाद को पकड़ के भारत ने उन ऐसे जो गद्दार हैं, जो देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं छिपे हैं, उनको यह जवाब दिया है कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। जो भी भारत से गद्दारी करेगा उसका बचना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, हमें जानकारी देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।